हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये मंच है, आप सभी का ये परिवार है, आप सभी का ये चैनल है। आप सभी फटाफट गंगा एकेडमी पर जोश के साथ आ जाइए और एक बार रोमांटिक माहौल बना दीजिए गंगा एकेडमी पर। जल्दी से आप सभी फटाफट जुड़ते हुए चले आइए और गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर का परिवार हमें दे दीजिए। आप सभी से ना कोई शुल्क मांग रहा हूं, ना कभी एक पैसा मांग रहा हूं, गंगा एकेडमी पर बस सब्सक्राइब मांग रहा हूं। तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब वाली बटन जरूर दबा दीजिए गंगा एकेडमी परिवार पे आके। मेरे दोस्तों, आप सभी का बेनिफिट होने वाला है, फायदा ही फायदा होने वाला है आपका अपना गंगा एकेडमी पर। आप सभी जैसे ही हमें 10 लाख का सब्सक्राइबर पूरा करके 10 लाख परिवार के साथ आप सभी जुड़ जाते हैं, तत्काल आपके लिए गंगा एकेडमी पर हर बैच वाइज पूरा अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आपका बैच वाइज पूरे भारत के हर कंपटीशन का पूरा बैच के वाइज आपको क्लासेस मिलेगी और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। सब कुछ निःशुल्क रहेगा, ना आपको एक किसी क्लासेस के लिए पैसा देना है, ना पीडीएफ के लिए पैसा देना है। बस आप सभी जल्दी से गंगा एकेडमी पे परिवार पर जोश के साथ माहौल के साथ आ जाइए और इतना सपोर्ट कर दीजिए, इतना प्यार दुलार दे दीजिए कि जल्दी से गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। आप सभी से बस 10 लाख सब्सक्राइबर मांग रहा हूं, 10 लाख गंगा एकेडमी पर परिवार मांग रहा हूं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप सभी गंगा एकेडमी पर फटाफट सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब को बटन दबाने पर तत्काल बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन अवश्य ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई वीडियो कोई टॉपिक आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के साथ हमें प्यार दीजिए, हमें दुलार दीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के हर एक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर आप सभी फटाफट चैनल पर सब्सक्राइब करके 10 लाख के सब्सक्राइबर को पूरा करा दीजिए। गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करके आप सभी 10 लाख परिवार हमें दे दीजिए। तत्काल आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर शिक्षा पूरी की पूरी निःशुल्क मिलने वाली है। तो जल्दी से देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब वाली बटन दबाकर 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी को बैच वाइज पूरी क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए। हम टॉपिक हमारा चल रहा था केंद्र सरकार की सरकारी योजना, और केंद्र सरकार की सरकारी योजना 2014 से लेकर 2024 तक की एक एक योजना पर हम पढ़ रहे हैं। और आज के टॉपिक में उसी से क्रमबद्धता से अगली टॉपिक जोड़ते हुए आज हम शुरू करेंगे केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान सहकार योजना। एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट एक योजना आई थी, आयुष्मान सहकार योजना। और आयुष्मान सहकार योजना से आज कुछ आगे की तरफ हम योजनाओं पर चलेंगे। इससे पहले हम आयुष्मान भारत योजना पर पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देखेंगे तो वहां आयुष्मान भारत योजना आप सभी को बता दी गई है। तो प्लेलिस्ट में पूरा क्रमबद्धता के रूप में हर योजना लगी हुई है। आप सब जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बेहतर से बेहतर हर योजनाओं पर जानकारी दी गई है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना क्या है?
भारत की सरकार भारत की केंद्र सरकार आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की थी। तो ये योजना कब लॉन्च की थी, इसका शुरुआत कब हुआ है और किस उद्देश्य से योजना बनी थी। हर योजना किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत कब होती है। अब शुरुआत के बाद हम उसके उद्देश्यों को भी जानेंगे कि किस उद्देश्य के लिए योजना बनी थी। तो आइए जान लेते हैं कि आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत की एक डेट याद रखेंगे, 19 अक्टूबर 2022। कब दोस्तों? तो आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2022 को हुआ था। डेट मत भूलिएगा, क्योंकि परीक्षा में डेट भी पूछ लिया जाता है। तो आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2022 को शुरुआत हुई थी। अब आइए आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य जान लेते हैं कि ये आयुष्मान सहकार योजना किस उद्देश्य के लिए आई थी। तो उद्देश्य में जो गांव के इलाके मतलब ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजना है, जो गांव के लोग हैं उनको कुछ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजना है। तो उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में यानी गांव के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य था। यानी जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें उनके लिए कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की थी। तो उद्देश्य क्या है दोस्तों, याद कीजिए, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। और ये योजना की शुरुआत हुई थी 19 अक्टूबर 2022। 19 अक्टूबर 2022 को ग्रामीण सहकार योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाना। एक पॉइंट इसमें और है कि योजना किस से शुरू हुआ था, किस संस्था से शुरू हुआ था। तो यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कोई पूछे आपसे कि आयुष्मान सहकार योजना की शुरू किस संस्था के द्वारा की गई थी, तो आपको बताना होगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। और ये राष्ट्रीय विकास सहकारी निगम किससे संबंधित है, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो क्या दोस्तों भूलेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत वाली डेट पूछ लेता है तो याद रखना है 19 अक्टूबर 2022। किस उद्देश्य के लिए योजना आई थी, तो गांव के क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनको बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए आयुष्मान सहकार योजना आई थी। और यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किससे संबंधित है, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आयुष्मान सहकार योजना आपको पूरी तरह से याद हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं, अगली योजना का नाम है गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी और क्या है इसका उद्देश्य, आइए इसको भी जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गोवर्धन योजना की शुरुआत। तो गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018, याद रखेंगे 1 फरवरी 2018। कब? गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी
1 फरवरी 2018। कब? 1 फरवरी 2018 को ये गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी किस दिन का डेट होता है? 1 फरवरी बजट पास होता है। तो उसी बजट के दौरान 2018 में 1 फरवरी 2018 में बजट के दौरान ये योजना की शुरुआत होती है। कौन सी योजना? गोवर्धन योजना। अब उद्देश्य जान लेते हैं कि गांवों को स्वच्छ बनाना, साफ सुथरा गांवों को करना, एवं पशुओं एवं अन्य प्रकार के जो जैविक अवशिष्ट होते हैं, मल मूत्र होता है पशुओं का, उनसे अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। जैसे जो पशुओं का मलमूत्र होता है, अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, उनसे हम कुछ अतिरिक्त आय एवं ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हैं। किस योजना में? तो गोवर्धन योजना में। जैसे अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जैसे गोबर धन योजना। एक भारत सरकार ने एक योजना लाया था, गोवर्धन धन योजना। उसी गोबर धन योजना एक भारत सरकार की योजना बनी थी। तो उस गोबर धन योजना के अंतर्गत जो पशुओं के गोबर और खेतों को ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में इसे परिवर्तित किया जाएगा गोवर्धन योजना में। तो आइए एक एक योजना को समझ लेते हैं। तो गोवर्धन योजना की शुरुआत कोई पूछेगा तो किस डेट को बताओगे? 1 फरवरी 2018। कब? 1 फरवरी 2018। याद रखेंगे, गोवर्धन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2018 को शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी को बजट के दौरान, यहाँ आप ये भी जानेंगे, बजट के दौरान ये गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2018। कब? 1 फरवरी 2018। आइए, गोवर्धन योजना की डेट आप सभी को पता हो गया, 1 फरवरी 2018 बजट के दौरान ये योजना की शुरुआत हुई थी। तो अब उद्देश्य को भी जान लेते हैं। तो गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? गोवर्धन योजना का उद्देश्य, तो गोवर्धन योजना का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ बनाना। गांवों को सबसे पहले हम जान लेते हैं, गांवों को स्वच्छ बनाना। गांवों को स्वच्छ बनाएंगे किस योजना के अंतर्गत? गोवर्धन योजना के अंतर्गत हम गांवों को स्वच्छ बनाएंगे। स्वच्छ बनाना। स्वच्छ हम कैसे बनाएंगे? जो पशुओं तथा अन्य प्रकार के जो जैविक अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे हम अतिरिक्त आय और ऊर्जा का साधन उत्पन्न करेंगे। तो गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्ट से अतिरिक्त आय एवं ऊर्जा उत्पन्न करना।
उत्पन्न करना। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 फरवरी 2018 को बजट के दौरान होती है। उद्देश्य है कि गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्टों के अतिरिक्त उनमें आय और ऊर्जा के साधन उत्पन्न करेंगे। आय एवं ऊर्जा के साधन उत्पन्न करेंगे। इससे पहले एक भारत सरकार की योजना आई थी गोवर्धन योजना। बस उसी गोवर्धन योजना से संबंधित ये योजना है, तो इसको भी पॉइंट में लिख लीजिए कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों को ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो-सीएनजी में हम इसे परिवर्तित किया जाएगा। गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों को ठोस अवशिष्ट ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। किस योजना में? तो गोवर्धन योजना में परिवर्तित किया जाएगा। तो गोवर्धन योजना में इतनी बातें आप सभी को याद रखना है कि गोवर्धन योजना की शुरुआत का डेट 1 फरवरी 2018 याद रखना है। बजट के दौरान योजना शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है कि गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्ट से अतिरिक्त हम ऊर्जा और आय को उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट, गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये पशुओं के जो गोबर हैं और ठोस अवशिष्ट खेतों को ठोस अवशिष्ट पदार्थों को पशुओं के गोबर से खेतों को पशुओं के गोबर से खेतों को ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो-सीएनजी में हम परिवर्तित कर देंगे, ताकि जो पशुओं का गोबर है वो बेकार ना जाए, हमारे खेतों में काम आ जाए। तो ये गोवर्धन योजना से संबंधित बातों को याद रखेंगे, जब परीक्षा में पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ गोवर्धन योजना भी आप सब समझ लिए होंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अब गोवर्धन योजना अगर याद हो गया तो अब अगली योजना आते हैं। अगली योजना का नाम आता है पीएम मातृत्व वंदन योजना। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना
पीएम मातृत्व वंदन योजना क्या है, कब हुई थी इसकी शुरुआत, किस उद्देश्य के लिए पीएम मातृत्व योजना लॉन्च हुआ था, आइए इसको भी जान लेते हैं। आगे योजना का नाम पीएम मातृत्व वंदन योजना, पीएम मातृत्व वंदन योजना। पीएम मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। अब यहाँ देखिए नाम में पीएम मातृत्व वंदन योजना में मातृत्व लगा हुआ है, यानी मातृत्व से आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं माता से ही संबंधित योजना है। मतलब जो माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो जब माताएं बच्चों का जन्म देगी तो उन बच्चों के पालन पोषण से संबंधित योजना होगी, क्योंकि इसमें मातृत्व लगा हुआ है। यानी माता जो बच्चे का जन्म देगी तो उस बच्चे के पोषण से संबंधित कुछ सरकार उसमें पैसा देगी, जिससे बच्चों के पोषण में कहीं कोई कमी ना होने पाए। तो मातृत्व से आप माता और शिशु याद रखेंगे कि ये माता और शिशु से संबंधित योजना है, जो माता बच्चे को जन्म देगी। तो पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2007। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2017। सॉरी 7 मैंने बोल दिया हूँ, तो करेक्शन कर लीजिएगा, 7 नहीं है 17 है। यानी 1 जनवरी 2017 को पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत हुई थी। कब? एक बार फिर से डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है कि बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपए का सहयोग करना, और ये सहयोग 5,000 रुपए का कौन करेगा? सरकार करेगी। यानी जब बच्चे अस्पताल में बच्चे का जन्म होगा तो उस बच्चे के पोषण के लिए सरकार 5,000 रुपए की राशि पेशेंट के यानी माता के खाते में सरकार देगी। किस लिए? बच्चे के पोषण के लिए। माता जो बच्चा जन्म दे रही है, यानी जच्चा बच्चा, तो बच्चा जो जन्म हो रहा है और जच्चा यानी माता, तो जच्चा बच्चा के पोषण के लिए 5,000 रुपए की राशि की सरकार मदद करती है। और एक चीज, प्रथम बच्चे के लिए, यानी पहला बच्चा जब माता जन्म देती है तो पहले बच्चे में 5,000 रुपए की राशि सरकार पोषण के लिए मदद करती है। तो आइए पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत कब होती है? तो शुरुआत है 1 जनवरी 2017। याद रखेंगे, शुरुआत पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को पीएम मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत होती है। और उद्देश्य क्या है? पीएम मातृत्व वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य को भी याद रखेंगे। उद्देश्य है कि बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, ये जो सिंबल है ये रुपए का सिंबल है,
5,000 रुपए का सहयोग करना। सहयोग कौन करेगा? सरकार करेगी। सहयोग करना। इस योजना के अंतर्गत सरकार बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपए का मदद करेगी, सहयोग करेगी। यहाँ एक जानकारी लिख लीजिए प्रथम बच्चे के लिए, प्रथम बच्चा हेतु, प्रथम बच्चा के लिए। दूसरे बच्चे के लिए राशि कम हो जाएगी। मतलब अगर कोई माता पहला बच्चे का जन्म दे रही है तो 5,000 रुपए का सरकार माता के खाते में पीएम मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत आ जाएगी, जच्चा बच्चा के परवरिश के लिए, पोषण के लिए। और पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए की राशि है और दूसरे बच्चे में ये 5,000 की जगह रकम कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आयुष्मान सहकार योजना भी याद हो गया होगा, गोवर्धन योजना भी याद हो गया होगा, पीएम मातृत्व वंदन योजना भी याद हो गया होगा। तो अब अगली योजना पढ़ते हैं। अगली योजना की बारी है। अगला योजना है पीएम वयम वंदन योजना, वंदना पेंशन योजना, पीएम वयम वंदन पेंशन योजना। अब ये प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना, यानी कहीं ना कहीं ये पेंशन से संबंधित योजना है। तो प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना क्या है, कब होती है इसकी शुरुआत, क्या है इसका उद्देश्य, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। थोड़ा सा जल पी लें, फिर हम बढ़ते हैं पीएम वयम वंदना पेंशन योजना, फिर प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना पर। चलिए, अगली योजना का नाम है, अगली योजना का नाम है पीएम वयम वंदना पेंशन योजना। पेंशन योजना, पीएम वयम वंदना पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना क्या है, कब होती है इसकी शुरुआत, क्या है इस योजना का उद्देश्य। तो शुरुआत हुआ था 21 जुलाई 2017 को, यानी पीएम प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना, पीएम वयम वंदना पेंशन योजना की शुरुआत 21 जुलाई 21 जुलाई 2017 को योजना की शुरुआत होती है। और उद्देश्य है कि 60 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी 60 वर्ष, जिन नागरिकों का 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, यानी 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को पॉलिसी में निश्चित रिटर्न हेतु ये योजना लाई गई थी। तो आइए, शुरुआत हुआ था प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना की 21 जुलाई 2017 को। कब? 21 जुलाई 2017 को इस योजना की शुरुआत हुआ था। 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है, आइए उद्देश्य भी जान लेते हैं। उद्देश्य है 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को, 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को पॉलिसी
पॉलिसी में निश्चित रिटर्न हेतु ये योजना लाई गई थी। पीएम वयम वंदना पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वयम वंदना पेंशन योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को हुई थी। उद्देश्य है 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को पॉलिसी में निश्चित रिटर्न हेतु ये योजना लाई गई थी। मैंने अभी तक आपको बताया आयुष्मान सहकारी योजना को। उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से आप सब समझ गए होंगे आयुष्मान सहकारी योजना। दूसरी योजना हमने पढ़ा गोवर्धन योजना, और तीसरी योजना आज का पीएम मातृत्व वंदन योजना, और चौथा योजना मैंने पढ़ा पीएम वयम वंदना पेंशन योजना। तो ये 4 योजनाओं को उम्मीद करता हूं आप सभी भूलेंगे नहीं और बिल्कुल रट गया होगा। किसी को कोई कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगली योजना पर आते हैं। अगला योजना है भारत नेट योजना। भारत नेट योजना क्या है, कब हुई थी शुरुआत, किस उद्देश्य के लिए भारत नेट योजना बनी थी, आइए सब कुछ हम विधिवत जानकारी इस योजना पर भी लेते हैं। तो अगला योजना का नाम है भारत नेट योजना। भारत नेट योजना कौन सी योजना, भारत नेट योजना। तो भारत नेट योजना की शुरुआत की बात अगर है तो शुरुआत हुआ था 13 नवंबर 2017। भारत नेट योजना की शुरुआत का डेट कौन सा है, याद रखेंगे 13 नवंबर 2017। यानी भारत नेट योजना की शुरुआत 13 नवंबर 2017 को शुरुआत की गई थी। कब, 13 नवंबर 2017। उद्देश्य है भारत नेट योजना की शुरुआत 13 नवंबर 2017, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल डेट रख लीजिएगा क्योंकि डेट से भी परीक्षा में सवाल आ जाते हैं। अब उद्देश्य है, भारत नेट योजना का उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, ऑप्टिकल फाइबर जब आप जो हम सब ग्लास पहनते हैं आंखों में, जिसको हम चश्मा कहते हैं, तो चश्मा का जो ग्लास होता है वो ऑप्टिकल फाइबर ही उसे कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए ये भारत नेट योजना बनाई गई थी। यानी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हम जोड़ेंगे। किस योजना से, तो भारत नेट योजना से। भारत नेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 एमबीपीएस, यानी 100 एमबीपीएस क्या है, नेट का स्पीड है। तो नेट का स्पीड है एमबीपीएस को हम नेट के स्पीड से संबंधित जानते हैं। तो भारत नेट के माध्यम से, भारत इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत, भारत में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनमें न्यूनतम 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जो भारत
ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन भी है। यानी इस कुल मिलाकर भारत नेट योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे भारत के हर नागरिकों को इंटरनेट देने वाली है। जो हम सब अभी तक पिछड़े थे, वो पिछड़ापन हम सभी को दूर होगी। हम सभी घर बैठे इंटरनेट के उपयोग से सब कुछ जान सकेंगे। तो भारत नेट योजना भारत के नागरिकों को इंटरनेट उपलब्ध कराएगी। हर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 100 MBPS की स्पीड से नेट इस भारत नेट योजना से मिलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि भारत नेट योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत नेट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत का डेट याद रखेंगे 13 नवंबर 2017। मैंने क्या बताया? 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना की शुरुआत हुआ था। 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना की शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों क्या डेट भूल जाएगा? नहीं सर, याद हो गया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो भारत नेट योजना की शुरुआत का डेट परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए 13 नवंबर 2017। 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना की शुरुआत हुआ था। तो शुरुआत हमें पता हो गया 13 नवंबर 2017। तो आइए जान लेते हैं कि भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है। तो भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य पर भी ध्यान देते हैं। भारत नेट योजना का उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना, ये भारत नेट योजना का उद्देश्य है। भारत नेट योजना की शुरुआत कब हुआ था? मैंने बताया 13 नवंबर 2017 को भारत नेट योजना की शुरुआत हुआ था। मैंने उद्देश्य पर चर्चा किया कि भारत नेट योजना का उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भारत के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों को हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ देंगे, जिससे हर भारत के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की से लाभान्वित हो सके, इंटरनेट उनके मुट्ठी में हो जाए। अब उन सभी पूरे भारत के नागरिकों का पिछड़ापन दूर हो, क्योंकि घर बैठे इंटरनेट का उपयोग से वो जानकारी ले सकेंगे। तो भारत नेट योजना का शुरुआत 13 नवंबर 2017। उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना। अब नेक्स्ट अगली जानकारी, भारत इंटरनेट के माध्यम से भारत यानी भारत यानी इंडिया इंटरनेट के माध्यम से
इंटरनेट के माध्यम से भारत इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत समझ रहे हैं ना कि ग्राम पंचायत भी हमें समझाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत, आपके ग्राम पंचायत में कुछ गांव होते हैं, उन गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, कुछ सदस्य होते हैं जो गांव के विकास कार्य को देखते हैं। तो भारत यानी इंडिया इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितना, न्यूनतम 100 MBPS 100 MBPS। ये MBPS क्या है? नेट का स्पीड है। ये MBPS क्या, आपको डाउट मत होइए, ये MBPS का तात्पर्य है नेट का के स्पीड से, यानी जो नेट की सुविधा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मिलेगी वो 100 MBPS की स्पीड से होगा। तो 100 MBPS बैंड विड्थ प्रदान करना चाहती है, बैंड विड्थ प्रदान करना चाहती है, प्रदान करना चाहती है, प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से ग्रामीण वाले क्षेत्र के लोग, यानी शहर के लोग तो इंटरनेट की सुविधा बहुत पहले से ले रहे हैं। इंटरनेट गांव के लोगों के लिए अभी तक पहुंच से बाहर था। अब इस योजना के तहत अब गांव के लोग को भी इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। तो विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोग, ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके, कर सके। मैंने बताया कि भारत नेट योजना की शुरुआत हुआ था 13 नवंबर 2017 को। उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भारत के सभी गांवों को ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाना। भारत यानी इंडिया इंटरनेट के माध्यम से भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 MBPS बैंडविड्थ प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से गांव के क्षेत्र के लोग यानी ग्रामीण भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। तो ये भारत नेट योजना से लाभान्वित होंगे भारत की जनता। तो कुछ जानकारी और है, उसको भी हम सब भारत नेट योजना में जान लेते हैं।
अगली है, अगला लाइन है, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला, यह भारत नेट योजना ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम होगा। यह ऑप्टिकल फाइबर, यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और है, उसको भी लिख लीजिए कि यह जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL द्वारा कार्यान्वित का एक प्रमुख मिशन भी है। जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी ब्रैकेट में BBNL, शॉर्ट फॉर्म में BBNL, ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी बी से ब्रॉडबैंड, BB नेटवर्क, से नेटवर्क, L से लिमिटेड, ये भारत बी, ब्रॉडबैंड बी, डबल बी, एक बी से भारत, दूसरे से ब्रॉडबैंड, एन नेटवर्क N, लिमिटेड L, तो ये BBNL से हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन भी है। एक प्रमुख मिशन भी है। तो भारत नेट योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 नवंबर 2017 को। उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भारत के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन से सभी गांवों को जोड़ना। अगला पॉइंट, भारत यानी इंडिया इंटरनेट के माध्यम से भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps की स्पीड से बैंडविड्थ प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से गांव के क्षेत्र के व्यक्तियों के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जो कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है, BBNL द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन भी है। तो ये रहा आज मैंने आपको अभी तक भारत नेट योजना से संबंधित जानकारी, मैंने आपको आयुष्मान सहकार योजना बता दिया, गोवर्धन योजना को बता दिया, PM मातृत्व बंधन योजना बता दिया, PM वयम वंदना पेंशन योजना पर चर्चा कर लिया, भारत नेट योजना पर भी चर्चा कर लिया। अगली योजना का नाम हेडिंग डालिए सौभाग्य योजना। अगला योजना हम सब पढ़ने वाले हैं सौभाग्य योजना। और सौभाग्य योजना हेडिंग डालिए सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, आप सब कमेंट में हमें बताइए कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो प्लीज आप सभी का कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो कमेंट में आप सब बताइएगा सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, सौभाग्य योजना में किस पर जोर दिया गया है, किससे संबंधित है सौभाग्य योजना, ये आप सभी कमेंट में हमें बताएंगे। तो फिर इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने एक बार रिकॉल कर दें, जितना हमने पढ़ा एक बार रिकॉल करके आपके बीच हम पूरा क्लास में रटवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम एक एक योजना को फिर याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया आयुष्मान सहकार योजना। तो आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2022। उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी और ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट योजना है गोवर्धन योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को बजट के दौरान हुआ था। उद्देश्य है गांव को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं तथा अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्ट के अतिरिक्त आय एवं ऊर्जा उत्पन्न करना। यह गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर से खेतों को ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो-CNG में परिवर्तित किया जाएगा गोवर्धन योजना के माध्यम से। अगली है PM मातृत्व बंधन योजना। PM मातृत्व बंधन योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य है बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपए का सहयोग सरकार करेगी। प्रथम बच्चा के लिए 5,000, दूसरे बच्चे के लिए रकम कम हो जाएगा। PM वयम वंदना पेंशन योजना है। शुरुआत 21 जुलाई 2017 को और इसका उद्देश्य है 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को पॉलिसी में कुछ निश्चित रिटर्न हेतु पॉलिसी योजना लाई गई थी। अगली योजना है भारत नेट योजना। शुरुआत है 13 नवंबर 2017 को और उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। भारत यानी इंडिया इंटरनेट के माध्यम से भारत के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 100 Mbps नेट के स्पीड से बैंडविड्थ प्रदान करना चाहती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से गांव वाले इलाके के व्यक्ति, भारत के लोग ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकें। और यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में BBNL द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन भी है। तो मैंने आज इतनी योजनाओं पर चर्चा किया। इसके आगे कल हम पढ़ेंगे सौभाग्य योजना, और सौभाग्य योजना को आप सभी कमेंट में हमें बताइएगा किससे संबंधित है। तो वीडियो कैसे लगा आप सब प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है, यही आप सभी से
हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सभी से प्यार दुलार मांग रहा हूँ कि आप सभी फटाफट गंगा एकेडमी चैनल पर जुड़ जाइए और जुड़ते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके 10 लाख परिवार के साथ में चैनल पे सब्सक्राइब करके परिवार बनिए। आप सभी से बस 10 लाख सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, 10 लाख परिवार मांग रहा हूँ। तो फटाफट आज ही चैनल से जुड़ जाइए। एक गंगा एकेडमी मंच, एक परिवार आपका है, आपका धरोहर है, आपका चैनल है। आप फटाफट अपने मंच पर, अपने परिवार पर गंगा एकेडमी से जुड़ते हुए 10 लाख परिवार के साथ गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही गंगा एकेडमी पर आप सभी के द्वारा 10 लाख परिवार बन जाते हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर बन जाते हैं, तत्काल आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक कंपटीशन की बैच वाइज अच्छे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से, अच्छे बेहतर टीचर्स के माध्यम से आप सभी को गंगा एकेडमी पर विधिवत धुआंधार क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी और पीडीएफ सहित आप सभी को क्लास मिल जाएगी और सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा और आप सभी अपने घरों से निःशुल्क रूप से गंगा एकेडमी के हर बैच की तैयारी करोगे। पीडीएफ सहित आप सभी को पूरा जानकारी मिलेगी, पूरा पीडीएफ सहित आपको सभी को क्लासेस मिलेगी। बस आप सभी को इसके लिए करना क्या है, 10 लाख सब्सक्राइबर के साथ हमें परिवार दे दीजिए बस। और वीडियोस को देखिए पूरा, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दुलार देते जाइए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें सपोर्ट करते जाइए गंगा एकेडमी के चैनल पर। और वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचाकर आप सभी जल्दी से गंगा एकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर दे दीजिए बस। आप सभी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस हाथ जोड़कर आप सभी से 10 लाख सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, आप सभी से 10 लाख परिवार मांग रहा हूँ। आप सभी कंजूसी मत कीजिएगा, आपका सब्सक्राइब करने में कहीं पैसा नहीं लगेगा। बस जल्दी से रेड वाली सब्सक्राइब वाली बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले। बेल आइकन अवश्य ले लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में नई जोश के साथ आपके साथ फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाबा।